एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज चंडीगढ़ के 45 सेक्टर में स्थित गौशाला में कार्यरत गौरी शंकर सेवा दल ने गोबर से दीपक, लकड़ी एवं गणेश जी की मूर्तियां बनाई। उनका लक्ष्य है कि करीब 50,000 दीपक बनाकर लोगों में निःशुल्क वितरित करेंगे। चैनल 18 भारत की टीम से बात करते हुए गौरी शंकर सेवा दल के चेयरमैन सुमित जी और वाइस प्रेसिडेंट विनोद जी ने गोबर से बने दीपक एवं अन्य उत्पादों के बारे में जानकारी दी, उनके लाभों से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने यह भी बताया कि 8 तारीख को वह यह सभी वस्तुएं लोगों में निःशुल्क वितरित करने की शुरुआत करेंगे। चैनल 18 भारत, आज हमारी टीम पहुंची है गौरी शंकर महादेव जो ट्रस्ट है वहां पर गौशाला है। आप सभी को गाय के जो है उपयोग बहुत हैं, जैसे उनका दूध से घी बनता है, पनीर बनता है, दही बनता है, उसी और एक यूज़ और है, उसका एक उपयोग और है। जैसे कि ये देख पा रहे हैं यहाँ पे दिए बनाए जा रहे हैं गाय के गोबर से। तो स्वदेशी की तरफ एक कदम और। आइए जानते हैं कि ये कैसे आइडिया आया, ये क्या है और ये क्यों किया जा रहा है। सर, ये जो दिए बनाए जा रहे हैं इसके बारे में आप जानकारी दीजिए, ये आइडिया कहाँ से है? ये आइडिया ऐसा है कि हम दिवाली के शुभ अवसर के लिए ये दिए हमारी गौशाला की संस्था की तरफ से बनाए जा रहे हैं। प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, नेचुरल यूज़ को ध्यान में रखते हुए, डिकम्पोज जो वेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए हम इन चीज़ों को प्रयोग में ला रहे हैं कि जो हमारी प्रकृति है, हमारी सिविलाइजेशन है, जिसमें गौ माता की इतनी महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो कैंसर को लेके, चाहे बीमारी को लेके, चाहे कोरोना को लेके, उन चीज़ों के हम एक महत्वपूर्ण योगदान को लाते हुए हम दियों को भी एक यूसेज में ला रहे हैं कि लोगों में ये भी एक तरीके से जागरूकता आए कि दियों को भी हम गौशाला के गोबर से अपने घर में लाया जाए। आप जानते हैं पुराने समय में गोबर का किचन से लेके हेल्थ से लेके हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, हमारी जो किचन्स हुआ करती थी वो गोबर से लेती जाया जाती थी। जो हमारी दादियाँ हैं, हमारी नानियाँ, बुज़ुर्ग होते थे, वो सुबह किचन को गोबर से लेपते थे और वहीं सारा घर का खाना बना करता था। और उस ज़माने में कैंसर जैसी और बड़ी ऐसी बीमारियाँ भी नहीं होती थी। तो हम तो ये कहते हैं कि अपने डेली यूज़ में जितने से ज़्यादा चीज़ों को, गौमूत्र को, गोबर को यूज़ में लाया जाए वो महत्वपूर्ण है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है, बड़ी बड़ी गौशाला में मदद की है, सब कुछ किया, तो हम उनको भी एक तरीके से नज़र रखते हुए हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री जी ने खुद आह्वान किया है लोकल फॉर वोकल बनिए, तो ये उसके साथ भी जोड़ के देखा जा सकता है। हम प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल जोड़ा जा रहा है। बट ये जो हमारी संस्था है ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है। हम सरकार से बिना कोई मदद लेते हुए प्रधानमंत्री जी के जो नक्शे कदम है उसमें हम चल रहे हैं, बट हम सरकार से भी कोई मदद नहीं ले रहे हैं। हमारा ट्रस्ट जो है वो खुद इस चीज़ को चला रहे हैं। कितने दिए आप बनाने का आपका? हम तो जितने भी दिए हम तो रोज़ प्रयोग करें, तो सोच रहे रोज़ 50 बनाएं, 100 बनाएं, 200 बनाएं, 400 बनाएं, 500 बनाएं, जितनी हमारी यहाँ पर कैपेसिटी है उतने बनाएंगे। हमारे भाई रहेंगे जो यहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं हमारे ट्रस्ट की तरफ से, तो ये जितना भी सहयोग आप लोगों की तरफ से, हमारे लोगों से होगा उतने हम ज़्यादा से ज़्यादा दिए। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ के जो श्री सुमित शर्मा जी हैं, यहाँ के चेयरमैन। सर, कितने दिए यहाँ पे बनाने का आपका जो लक्ष्य है? हमारा जो लक्ष्य रहेगा पिछले साल की अपेक्षा 10,000 ज़्यादा दिए बनाने का लक्ष्य रहेगा। पिछले साल हमने 15 से 18,000 बनाए थे, इधर 25 से 30,000 के करीब में हमने लक्ष्य रखा है। और ये हमने 8 नवंबर कोई अष्टमी का दिन है, कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि यहाँ पे ज़्यादा रश ना हो। पिछले 2 सालों से हम दिवाली के 2 दिन पहले बांटते थे, अब की बार हमने 8 दिन पहले बांटने का इसका रखा है समय, और इसको बांटेंगे। और जैसे कि दीपक हो गए, गणपति जी की मूर्ति होगी और लक्ष्मी माता की मूर्ति होगी, जो दिवाली में विशेष करके जिनकी पूजा रहती है हमारे हिंदू धर्म में। और यही हमारी एक ट्रस्ट के हिसाब से है, हम जो बढ़िया दे पाए, जो दिवाली का त्यौहार अच्छी ढंग से मना पाए। जैसा कि आपने गौ माता का गोबर से भी एक इस्तेमाल बना दिया, पर कुछ शहर में गायें देखी जाती हैं रोडों पर, तो उनके लिए आप क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा उनके लिए, जो भी गौ भक्त है और जो भी गाय से जुड़ा हुआ है, वो ये वाली जो स्कीम है हमारी दीपक बनाने वाली, वो आके यहाँ पे मिनट 10 लगेंगे, उसको समझा देंगे कैसे बनते हैं कैसे नहीं, फ्री में समझाएंगे, इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
वो यहाँ पर आके प्रॉपर उसको समझाया जाएगा, गाइड किया जाएगा और वो अपने इलाके में भी बना सकता है गऊ के गोबर के दीपक। और जो हमारे वातावरण को और हमारे घर परिवार में जैसे हम हवन करते हैं, ये अगर आप बना रहे हो, जैसे ये सूख जाएगा, सूखने के बाद आपने नीचे स्टील की प्लेट रखनी है इसमें जैसे आपने देसी घी डाल देना है या फिर सरसों का तेल डालते हैं, वो वाली दीपक लगा के ये टोटली ही जल जाएगा। तो इको फ्रेंडली भी एक तरह का ये दीपक रहेगा। और जो इसका वेस्ट बचेगा वो आप गमले में डाल दो तो टोटली जीरो हो गया। तो ये एक उद्देश्य है हमारा। जो हम दूसरे मिट्टी वाले दीपक लाते हैं वो स्टार्टिंग में तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उनका दिवाली के बाद वो हमारी एक समस्या हो जाती है, भाई ये वेस्ट हम कहाँ, इसका क्या करें। तो आपको जगह जगह हो जाता है, टोटली जीरो वेस्टेज हो जाएगी इसकी। आप विनोद जी, दियों के साथ साथ लकड़ियाँ भी आपने बनाई हैं, तो उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और वो कहाँ उपयोग होती है? गौरी शंकर सेवा दल पिछले 8 वर्षों से ये गौशाला का जो संचालन है, यहाँ पे 1050 के लगभग जो संख्या है गौधन की, वो सब दानी सज्जनों के माध्यम से ही, इनका इतना बड़ा लॉकडाउन चला है, सारा भारत बंद रहा है, तो उसके लिए जितना भी सहयोग है वो सब दानी सज्जनों के माध्यम से रहा है। और पिछले कई वर्षों से हम जो है गौमूत्र से अर्क बनाया जा रहा है, गौ माता के गोबर से लकड़ियाँ बनाई जा रही है। जो हवन के लिए हम जितने भी मंदिर है उनको हमने बताया गया है कि आप हवन जब भी उपयोग करते हैं आम की लकड़ी का, उसका आधा उपयोग करें, आधा आप हमारे यहाँ से जो गोबर से गौ माता के बहुत शुद्धता जिसको माना गया है कि उससे लकड़ बनाई जा रही है, उसका आप उपयोग करें। अब हम ये दीपक बना रहे हैं, इस दीपक में हवन सामग्री डाली गई है। जो जैसे कोरोना जैसी महामारी से सबके घर में एक टेंशन जैसा माहौल बना हुआ है कि ऐसी महामारी आई है जिसने पूरे विश्व को ही अपने जंगल में ले लिया है। तो इससे कहीं ना कहीं आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होगा, आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगी। और गौ माता की दूध की वैल्यू तो सबको ही पता थी कि दूध से बड़ी ज़्यादा उपयोग होता है। अब गौ माता का जो गोबर है उसका भी उपयोग होगा। मिट्टी के दियों से ये जो दिए होंगे ये बहुत ही शानदार होंगे। और हमारी ओर से गौरी शंकर सेवा दल गौशाला सेक्टर 45 की ओर से सभी गौ भक्तों के लिए दीपावली का उपहार स्वरूप में गौ माता के गोबर के दिए, गौ माता के गोबर से गणेश जी और गौ माता के गोबर से बने हुए लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ, ये निःशुल्क वितरण 8 तारीख को ये गौशाला की ओर से उपहार स्वरूप सभी लोगों को दिया जाएगा। धन्यवाद। और आपने एक सवाल पूछा है कि जो रोड पे जो गौएँ घूम रही हैं, उसके लिए हमारी गौशाला का क्या हम एक मैसेज देते हैं। हम सब हिंदू नागरिकों को, हम सारे भाई बहन इस गौशाला से एक मैसेज देते हैं कि जितने हिंदू नागरिक हैं वो सारे एक तरह से अमन कर लें कि हर एक परिवार मिल के हर एक मोहल्ले में एक छोटी छोटी गौशालाओं को स्थापित किया जाए। कि जितनी हमारी गौएँ हैं जो घूम रही हैं, जिनको कोई नहीं पूछ रहा, हम उस सिविलाइजेशन की तरफ दोबारा आएँ कि हम अपनी गौ माता को, जो एक गौ माता कहते 33 करोड़ देवी देवताओं का स्वरूप है, तो अगर हम उस चीज़ में आगे जाएंगे तो डिप्रेशन, नेगेटिविटी, बीमारी, लड़ाई झगड़े से दूर होके हम 1 घंटा भी अगर अपने दिन का गौशाला की तरफ सेवा में डाल दें।